आशुतोष सबसे महत्वपूर्ण पैसा और सबसे महत्वपूर्ण ये व्यावसायिक हित हो जाते हैं क्या जब हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं? इमोशंस थोड़े पीछे छूट जाते हैं क्या? देखिए गरिमा, इसमें कई कई महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है कि हम उन सवालों को टैकल करना ही नहीं चाहते जी। असली सवाल क्या है भाई? जब देश के अंदर ये कहा जा रहा हो कि 2014 के बाद एक नया भारत आ गया है। हम 2014 के पहले तो विश्वगुरु नहीं थे, 2014 के बाद हम विश्वगुरु बन गए हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति इज माय फ्रेंड, वो तो माय फ्रेंड बराक हुआ करते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। और हम उनके लिए कैंपेन कर रहे थे कि इस बार आप चुनाव जीतेंगे, हम उनको हिंदुस्तान पे सर माथे पे रखे हुए। तो हम तो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे ना कि हिंदुस्तान अब अमेरिका के बराबर हो गया है और अमेरिका का राष्ट्रपति दरअसल भारत के प्रधानमंत्री को उसी तरीके से लेता है जैसे कि बराबरी का दर्जा हो। तो जब आप विश्वगुरु होने का दावा करते हैं और उसके बाद आपके लोगों के साथ ये बर्ताव होता है, तब हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के दिल में एक फूंक सी उठती है कि खुलेआम सरेआम भारत का एक दोस्त भारतीयों के सीने पर इस तरीके से अपमानित कर रहा है। तब प्रश्न खड़ा होता है। अगर हम ये नहीं कहते कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे दोस्त नहीं है भाई, दो देशों के बीच का रिश्ता है, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है, आप जो करें। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो तकलीफदेह बात है, कोलंबिया ने, वेनेजुएला ने, बाकी देशों ने तो कम से कम प्रोटेस्ट तो किया। हमने क्या प्रोटेस्ट किया कि हमारे तो विदेश मंत्री संसद के अंदर खड़े कोई जस्टिफाई करे? ऐसा तो होता रहता है। अरे आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, आप क्यों नहीं बोले? कोलंबिया से भारत का इकबाल दुनिया के नक्शे पे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी सच है क्या आशुतोष? मैं उसी पर तो पॉइंट पर आपको लाना चाहती हूँ कि ये तो होगा इमोशनल एंगल्स। भाई कोलंबिया के साथ जो अमेरिका का ट्रेड है, भारत वर्सेस अमेरिका का जो ट्रेड है वो फार फार अहेड है। भारत के अपने हित हैं, सामरिक हित भी हैं, व्यवसायिक हित भी हैं। और जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि चाइना के साथ एक तरफ हम इंडो गलवान वैली में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, हम चाइनीज ऐप बैन कर रहे थे, लोग चाइना का सामान बाहर निकाल कर जला रहे थे, और दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारा ट्रेड इतिहास का सबसे बड़ा नंबर छू रहा था। यह भी सच है क्या सर? देखिए गरिमा, हमें गलवान पे जब होता तो हमें क्यों तकलीफ होती है? हाँ। इसलिए तकलीफ होती है कि उसके कुछ महीने पहले हम शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे। हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि शी जिनपिंग तो हमारे प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपने कांची में क्या किया, आपने अहमदाबाद के, इसलिए ये चीजें तकलीफ देती हैं हिंदुस्तानी को नाते। जब आप ऑप्टिक्स करते हैं, जब आप सब्सटेंस की पॉलिटिक्स नहीं करते, आप सिर्फ ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं और उसका लोकल लेवल पे उसका पॉलिटिक्स का फायदा उठाने की कोशिश, तब तकलीफ होती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हर आदमी मालूम है कि वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उनका अपना एक नेशनल डोमेस्टिक एजेंडा है, वो हिसाब से काम करेंगे। वो तो ये भी कहते हैं हम ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, वो तो ये भी कहते हैं कि अरे कनाडा का जो प्रधानमंत्री है वो तो हमारे 51वां गवर्नर है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। और उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि भारत तो सबसे बड़ा एब्यूजर है टैरिफ वॉर का, और हम डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में कुछ ऐसे बेवकूफ लोग थे जो हवन कुंड कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, भारत के राष्ट्रपति बन रहे। तो उनसे सवाल पूछिए ना कि तब जब आप डोनाल्ड ट्रंप को जब राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तब आपके अंदर ये समझ में नहीं आ रहा था आपकी साथ भी क्या ये, यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या अमेरिका और क्या इंडिविजुअली डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों के बरक्स भारत को देखेंगे क्या शाजिया?